everyone, this is 100-day challenge for 100 tricks and today is day number 97। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। टुडेज टॉप 4 ट्रिक्स टू सॉल्व एस्ट्रिफिकेशन क्वेश्चंस विदाउट एनी मैकेनिज्म। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बताऊंगा कि आप कैसे टैकल कर सकते हो एंड वो ट्रिक्स के तरीके से भी बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, नीट एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एस्ट्रिफिकेशन होता क्या है ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एसिड जब अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है, यहाँ एसिड हम कार्बोक्सिलिक एसिड समझ रहे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिड यहाँ पे चाहिए होता है फॉर प्रोटीनेशन, तो आपको एस्टर मिलता है एंड वाटर रिलीज होता है। जितना ज़्यादा आप वाटर रिलीज करते चले जाओगे उतना ज़्यादा एस्ट्रिफिकेशन बनता जाएगा, मतलब एस्टर बनते जाएंगे और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। ओके, तो ये बेसिस सा पंडा है, मतलब एस्टर का फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड when react with alcohol it forms an ester and water is removed। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो एसिड है बनता है, एस्टर बना है, उसमें ये जो ऑक्सीजन है ये इसका ऑक्सीजन है कि इसका ऑक्सीजन है, पहला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इन दोनों में से एस्ट्रिफिकेशन के लिए स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, प्राइमरी की यहाँ पे अगर आप लेते हो कि सेकेंडरी लोगे तो स्टेबिलिटी कौन सी मिलेगी। वो सारी चीज़ों को मैं ट्रिक के तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट ट्रिक इज व्हेन द बल्कीनेस इंक्रीजेस। बल्कीनेस मतलब यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों आर ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द बल्कीनेस ऑफ बोथ आर ग्रुप इंक्रीजेस एस्ट्रिफिकेशन डिक्रीजेस। पहला ट्रिक याद रखिएगा, जितना ज़्यादा बल्कीनेस इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा एस्ट्रिफिकेशन डिक्रीज होगा, एस्टर्स नहीं बन पाएंगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी 2-3 क्वेश्चन आज रखा हूँ आपके लिए, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे बाद में। ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कौन सा ऑक्सीजन रहेगा, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आते हैं क्वेश्चंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आर ग्रुप कुछ भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको अल्कोहल ही एज एन कंसिडरेशन लेना है, आपको अल्कोहल को ही कंसिडर करना है। और ध्यान से सुनिए, अगर अल्कोहल में जो आर कनेक्टेड है, अल्कोहल में जो आर कनेक्टेड है, इफ़ अल्कोहल इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, तो याद रखिएगा वहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन जो है फ्रॉम अल्कोहल होगा। ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे 18 दे दिया जाए, ऑक्सीजन 18 दे दिया जाए, तो यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन मिलेगा डेट विल बी ऑक्सीजन 18। क्यों ऐसा, क्योंकि ये प्राइमरी होगा एंड सेकेंडरी अल्कोहल होगा, तो ऐसा पॉसिबल है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि टर्शरी आपने अल्कोहल ले लिया है, टर्शरी अल्कोहल ले लिया है, तो चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से मैं बता रहा हूँ, एसिड तो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है, पर अगर आपका अल्कोहल का आर ग्रुप पे जो कनेक्ट किया हो, अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी इसको बना रहा है, तो इसका ही ऑक्सीजन वहाँ पे कनेक्टेड होगा, जो मैं यहाँ पे CO18 के तरीके से आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रिक नंबर 3 इज, अगर यहाँ पे हमने प्राइमरी सेकेंडरी की बात की अल्कोहल, पर यही अगर सोचिए टर्सरी अल्कोहल हो जाता है, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी होगा तो चलता है, आर ग्रुप तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का चल जाएगा, पर अल्कोहल अगर टर्सरी हो गया तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से जाएगा। तो अपने दिमाग में क्या रखना है आपको, इफ़ अल्कोहल इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, पर यह अगर टर्शरी रहा अल्कोहल तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन देखने मिलता है, यहाँ पे आपको 18 नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। ट्रिक नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस एस्टर का करवाया जाता है, 2 चीज़ के प्रेजेंस में हो सकता है। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है। हमारा एस्टर है, ठीक है, एस्टर का एस्ट्रिफिकेशन आप मतलब हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है, बेस के प्रेजेंस में भी वाटर आप ऐड कर सकते हो, दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप एस्टर में हाइड्रोलिसिस कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है,
तो आपको जो मिलेगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एज एन प्रोडक्ट। पर यही चीज़ मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड बेस, यहाँ पे बेस में NaOH ले लेता हूँ, सोचिए तो NaOH लिए होगे तो आपको क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा पर उसका सॉल्ट रहेगा। यहाँ जैसे देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा और साथ साथ में अल्कोहल मिलेगा। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड कैटालिसिस रिएक्शन, क्योंकि आप यहाँ पे एसिड ऐड कर रहे हो। पर यहाँ पे जो बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको ही हम बोलते हैं सोप। शायद आपने देखा होगा सोप के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सोप है, ये सोप बनता है एज एन प्रोडक्ट जब आप वाटर के साथ बेस का एडिशन कराते हो तब। तो इस रिएक्शन को अब बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ सोप बन रहा है और एसिड के साथ करोगे तो उसको हम बोलते हैं एसिड कैटालिसिस रिएक्शन। अब दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज़ है, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन आप यहाँ पे कर रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा वही टारगेट है कि विदाउट मैकेनिज्म करना है, पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्या होता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है जो आपका प्रोटॉन H+ है। देन एज एन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन काम करता है, वाटर अटैक, वाटर है, एंड ये फिर यहाँ पे अटैक करता है कार्बन पे और आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और उस टाइम पे OR बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जब OH है, OH एज एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो डायरेक्टली यहाँ पे कार्बन पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे सुनिए, पहला रिएक्शन हुआ, देन सेकंड अटैक होता है, पर यहाँ पे आपको बेस के साथ ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता, डायरेक्टली एज एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है। तो ये सैपोनिफिकेशन जो रिएक्शन है वो हमेशा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एसिड कैटालिसिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फंडा आपको बता दिया हूँ। इसके साथ साथ आपको सैपोनिफिकेशन के साथ साथ आपको सैपोनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, इससे मिलते हैं। 3 चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। द फर्स्ट वन इज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका होगा, ऐसा पूछा जाता है, हमेशा पूछते हैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका होगा। 3-4 प्रोडक्ट दे देंगे, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका होगा। क्या याद रखना है आपको, पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन कार्बोनिल ग्रुप, सैपोनिफिकेशन वैल्यू इंक्रीजेस। समझे, अगर कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाइड्रोलिसिस करा पाओगे आप। तो ये पहला आपको याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज कैसे भी बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेस द क्राउडिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि लेस होना चाहिए क्राउडिंग ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। अगर ध्यान से सुनिए तो एस्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो क्राउडिंग है, हम सोचते हैं आर ग्रुप जो है वो क्राउडिंग ज़्यादा कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, पता है ना आर ग्रुप आपको। इलेक्ट्रॉन्स अगर ये डोनेट करते रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपको देखने नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे क्राउडिंग कम हो तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट बाहर निकलेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो लेस क्राउडिंग होना चाहिए। पहला हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कार्बन। पॉजिटिव चार्ज कब हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज क्राउडिंग कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इंक्रीज होता है तो याद रखिएगा रेट ऑफ सैपोनिफिकेशन इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, अगर इससे इलेक्ट्रॉन ये लोग ले लेते हैं तो कार्बन के ऊपर इन शॉर्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सिंपल सी बात है सैपोनिफिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखिए, सैपोनिफिकेशन के क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, क्वेश्चंस निकाले हुए हैं वो हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट हमने क्या सीखा, एस्ट्रिफिकेशन होता है क्या है, एस्टर का फॉर्मेशन को हम एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। ट्रिक नंबर 1 में हमने क्या सीखा, अगर बल्किनेस आर ग्रुप की वजह से इंक्रीज होता है एस्ट्रिफिकेशन वैल्यू कम हो जाएगी। सेकेंड ट्रिक हमने क्या सीखा, प्राइमरी और सेकेंडरी अगर अल्कोहल आप लेते हो तो उसका ही ऑक्सीजन आपको देखने मिलेगा, पर यहीं पे अगर आप टर्सरी अल्कोहल ले लेते हो तो वहाँ पे उसका ऑक्सीजन नहीं रहेगा एज एन प्रोडक्ट। द फोर्थ वन हमने देखा सैपोनिफिकेशन होता क्या है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, और उसके 3 क्राइटेरियाज हमने देख लिए, कैसे आपको याद रखना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल,
यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द एस्टर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एस्टरिफिकेशन विथ, यहाँ पे अल्कोहल दिया है, देखिए अल्कोहल एंड एसिड दिया गया है, मतलब एसिड वाला यहाँ पे हम करा रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था, याद रखिएगा अपने दिमाग में, जैसे मैंने बताया था एस्टर्स कैसे, जब ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको क्या देखना है हमेशा, जो हमने फर्स्ट ट्रिक सीखी, फर्स्ट ट्रिक हमने क्या सीखा, ट्रिक नंबर 1 हमने क्या सीखा भैया, बल्किनेस अगर इंक्रीज होता है एस्टरिफिकेशन वैल्यू कम हो जाती है, हमने ये सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ की बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बल्किनेस आपको चेक करना है क्योंकि हमें एस्टर की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बल्किनेस की मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन है, इस पे दो, ध्यान से देखिए, 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 नहीं 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका बल्किनेस सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, बल्किनेस इंक्रीज हो गया तो इसका एस्टरिफिकेशन वैल्यू सबसे कम हो गया, तो 4th नंबर जो है वो सबसे लास्ट होगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ऐसे ऑप्शंस कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये 2 ऑप्शंस दिखेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके कंपेयर में, इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे हमें देखना होता है कितना कार्बन जुड़ा है, तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, परफेक्ट। यहाँ पे अगर बात करोगे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ईल की बल्किनेस ज़्यादा है, तो 4th होगा। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, 3rd होना चाहिए हमारा, तो हमारा 3rd है इसमें और इसमें भी है। फिर कंपैरिजन इसके अंदर हो जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर कंपैरिजन है, ध्यान से सुनिए। ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ यहाँ पे 2 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके एक ही आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सबसे बेस्ट क्या हुआ, सेकंड वाला होगा। तो सेकंड जो है सबसे कम क्राउडिंग है, सबसे बेस्ट एस्टरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद फर्स्ट, देन उसके बाद थर्ड, देन उसके बाद फोर्थ, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेपोनिफिकेशन। ठीक है, सेपोनिफिकेशन के ऑर्डर बताइए। तो सेपोनिफिकेशन के हमने 3 रूल सीखे थे, ये 3 रूल हमने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका रूल अप्लाई करना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ सेपोनिफिकेशन भी इंक्रीज होगा, ये हमने सीखा था। अब यहाँ पे वही देखना है आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं बात करता हूँ इन चारों ग्रुप्स की, तो सबसे पहले देखिए NO2 जो है, हाँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए। एस्टर जो बनता है उसमें चेंजेस क्या होते हैं, एक आर को कांस्टेंट रख देंगे, दूसरा चेंज करते रहते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि इसको कांस्टेंट रख देंगे और इसको चेंज करते रहेंगे, और 4 ऑप्शन इससे रिलेटेड आपको मिलेगा। और वही देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सब कॉमन दिखेंगे, ये पूरा कॉमन दिख रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है आर ग्रुप। चेंजेस कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ से चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं। बस इसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब वो सिंपल सी बात है कि वो सबसे ज़्यादा सेपोनिफिकेशन आपको देगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NO2। NO2 इज़ मोर विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट इज 3rd ऑप्शन। देन उसके बाद बेंजीन आपका आएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करता है, इसको सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी यहाँ पे मिथाइल की और इथाइल की, तो हमेशा याद रखिएगा मिथाइल इज मोर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि आपको पता है बल्किनेस बढ़ेगा जब 2 कार्बन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आएगा एंड देन ऑप्शन फर्स्ट। शायद आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसे आपको करेक्टली सॉल्व करना है। द लास्ट क्वेश्चन इज हियर, ध्यान से देखिए। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं आपको, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको क्या मिल रहा है, एक एस्टर मिल रहा है विथ वाटर मिलेगा। ए जो है वो एस्टर होगा, हमें पता चल गया। पर यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था किसका ऑक्सीजन लगेगा वो चीज़ आपको देखना है। तो पहले तो हम लोग पानी निकाल देते हैं यहाँ से। देखिए पानी कैसे निकालोगे आप, यहाँ से OH करके आप पानी निकाल सकते हो, ये एक फंडा हो सकता है, नहीं तो ऐसा करके आप OH निकाल सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि किस में से ऑक्सीजन कनेक्ट रहेगा कि नहीं कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे हमें लॉजिक पता चलती है कि 2 कार्बन यहाँ क्या आएंगे, यहाँ पे से 2 आपको कार्बन मिलेंगे, तो सिंपली 4 कार्बन वाला होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है।
ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है और नहीं तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, मिथाइल वाला 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। फिर बात आती है कि किसका ऑक्सीजन होगा। तो हमने जैसे सीखा था अल्कोहल का हमेशा देखना है, अल्कोहल अगर प्राइमरी है और सेकेंडरी है तो उसका ही ऑक्सीजन मैंने 18 के तरीके से आपको बताया था कनेक्ट होगा वहाँ पे। अगर टर्शरी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, अल्कोहल जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब प्राइमरी है। प्राइमरी है तो आपका इसी का ऑक्सीजन वहाँ कनेक्ट होगा, मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर सी ऑक्सीजन 18 देखने मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे ये होगा क्योंकि इसके अंदर आपको 18 देखने मिल रहा है। डैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल शेयर कीजिए अपने चैनल, मतलब हमारा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे शेयर कीजिए इस चैनल को। सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने 125 वीडियोस बना दिया है और हमारी जो फैमिली है बहुत छोटी है अभी। जितना हो सके उतना जल्दी हमें ग्रो करना है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप एंड ऑल पे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कीप सपोर्टिंग। 97 ट्रिक्स मैं बना चुका हूँ मेरे चैनल पे। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि 130 प्लस आपको केमिस्ट्री में नीट में दिला सकता है अगर आप पूरे ट्रिक्स देख लेते हो तो, ठीक है। गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, पीडीएफ्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मैं करा चुका हूँ। 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी नीट के अवेलेबल करा चुका हूँ। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आप गेट अ रिएक्शन नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच।